दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और असल में यह एक घटना आधारित सत्य कहानी है। दरअसल एक 26-27 साल की युवती जिसका सरकारी सेवा में चयन हो जाता है, वो युवती शुरुआत में ही बचपन से ही लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी। उसे कपड़े भी लड़कों के जैसे पहनने पसंद थे, उसके बाल भी लड़कों के जैसे कटवाती थी और वो हमेशा से ही लड़कियों के प्रति इम्प्रेस रहती थी। लड़कियों के प्रति उसका रुझान ज़्यादा रहा, यानी कि उसके मन में लड़की जैसे भाव बिल्कुल भी नहीं थे। सरकारी सेवा में उस लड़की का चयन हो जाता है। वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक ज़िले में, एक गांव में नौकरी करती थी। उसके बाद उसी के ज़िले की एक और लड़की का उसी जगह पर सरकारी सेवा में चयन होता है। वो मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है, फिर कहते हैं कि हम तो एक ही ज़िले के हैं और एक साथ रहेंगे। वो दोनों एक साथ एक कमरे में रहने लगते हैं और फिर दोनों के बीच में एक ऐसी शुरुआत हो जाती है जिसके बारे में जहां ये दोनों नौकरी करती थी उस क्षेत्र के लोगों ने शायद ही पहले सुना होगा और शायद ही ऐसी घटना उस क्षेत्र में पहले घटी हुई हो। बताते हैं कि जो लड़की थी, जो लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी, वो दूसरी वाली लड़की से प्यार करने लग गई थी। वो कहती थी कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करूंगी और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस रिश्ते को लेस्बियन भी कहते हैं। फिर क्या हुआ, ये समय बीतता गया और जो दूसरे वाली लड़की थी जिसकी बाद में नौकरी लगी या बाद में उसके संपर्क में आई, वो इस बात से कहीं ना कहीं कई बार सोचने के बाद ये मजबूर थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं लड़की के साथ इस संबंध में हूँ। वैसे तो मुझे किसी लड़के के साथ संबंध में होना चाहिए। और बताते हैं कि दूसरी वाली लड़की का जहाँ वो नौकरी करती थी वहाँ के किसी लड़के के साथ प्रेम हो जाता है। दोनों प्रेम प्रसंग में लिप्त हो जाते हैं और इस बात की भनक पहली वाली लड़की जो लड़का बनकर रहना पसंद करती थी उसको लग जाती है और इसी बात के चलते दोनों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे के जो है अपने अपने हाथों की नसें काट देते हैं। इस प्रकार का कद्र जो है, इस कद्र जो प्यार उनका है वो रुझान पर था, उफान पर था। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि दूसरे वाली लड़की इस बातों से परेशान होकर या अन्य कारणों से परेशान होकर के या फिर अपनी ही मर्जी से या फिर उस प्रेमी के कारण उस कमरे को छोड़ करके वहाँ से चली जाती हैं, दूसरी जगह अब रहने के लिए जाती हैं। और इस बात का जो दर्द है वो पहली वाली लड़की जो लड़के के रूप में रहना पसंद करती थी वो सह नहीं पाती है, वो दुख झेल नहीं पाती है और अपने ही कमरे में सुसाइड कर लेती है। एक बार तो ये लगा कि कैसे सुसाइड हो गया। अब जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि इसकी जो रूममेट थी वो और उसका प्रेमी इसे तंग करते थे, परेशान करते थे। कितनी सच्चाई है, पुलिस जांच कर रही है। क्या वाकई में वो लेस्बियन थी या इस प्रकार के उस पर दबाव था या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। ये कहानी एक सत्य आधारित घटना है जो आप लोगों ने सुनी। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज के इस दौर में किसी प्रकार की समस्या का समाधान सुसाइड करना है। क्या वाकई में लेस्बियन होना गुनाह है? क्या भगवान के घर में वो ऐसे जन्म लेकर आती है तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है? क्या किसी अन्य अपने साथी को इस प्रकार से मजबूर प्यार के लिए किया जाता है, साथ रहने के लिए किया जाता है? कई सारे पहलू हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं। आप सोचिएगा ज़रूर और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये अगर आपको किसी को पता भी है ये घटना कहाँ की है तो उस संबंध में किसी प्रकार का कमेंट भी नहीं करना है। हम समाज को ये जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे समाज में कई प्रकार के जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनका गुनाह नहीं होता है। कोई गे पैदा होता है, कोई लेस्बियन पैदा होता है, कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है, लेकिन समाज उनको एक अलग दृष्टि से देखता है। उन्हें भी जीने का अधिकार होता है। वो खुलकर अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब हमारा दुख कोई नहीं, हम इस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप लोग सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।